हेलो वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सब दा बालाजी एजुकेशन पॉइंट दे प्राइवेट चैनल ते स्वागत करदा। दोस्तों अज दा जेड़ा वीडियो है ये वीडियो रहेगा जनवरी 2020 दे विच पीएसटेट पेपर 2 एसएसटी कंबीनेशन जेड़ा होया सी ओदे विचों आपां सारे ज्योग्राफी दे क्वेश्चन बाहर कढ के डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। इस तो पहला कि दोस्तों मैं वीडियो शुरू करा, ये अपना थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट्स दे विच पीएसटेट 2021 दे विच जेडे ज्योग्राफी दे लगभग 27 क्वेश्चन सीगे वो मैंने पूरे डिटेल च डिस्कस किए ने। ठीक है जी, आप एक सीरीज शुरू की हुई है जिहदे विच आपां लास्ट 10 ईयर दे सारे पीएसटेट दे ज्योग्राफी दे क्वेश्चन कंप्लीट करांगे। उसी तरीके नाल फिर हिस्ट्री दे करांगे, उसी तरीके नाल पॉलिटी दे करांगे। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। लैक्चर शुरू करने तो पहला दोस्तों जे थोनू साडी वीडियो पसंद आवे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो, वीडियो नू शेयर जरूर करियो। इहदे नाल मैनू मोटिवेशन मिलती है। मैं सारी रात जाग के टाइप करदा, कंटेंट तैयार करदा, इंग्लिश पंजाबी दोनों भाषा च लिखदा है ना। एटलीस्ट मैनू मोटिवेशन मिलनी चाहिए है कि बच्चे मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं। दूसरी गल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे विच थोनू एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलूगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पीएसटेट ਨਾਲ जुड़ी हुई इन फ्यूचर जिन्नी भी जानकारी आती है, कोई भी टीचिंग एग्जाम आता है ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी जानकारी ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ फ्री वीडियोज़ PDF मॉक टेस्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ पेड कोर्स भी ਚੱਲਦਾ है 9646810103। इस नंबर ਤੇ कॉल करके ਤੁਸੀਂ आपकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कहता जी सूरज परिवार का केड़ा ग्रह सब तो घट संघना है, पता करो। गिवन दिते हुए ऑप्शन दे विचों लीस्ट डेंस प्लैनेट केड़ा है। सब तो पहला तो उन्हें कहा सोलर सिस्टम यानी कि सूरज परिवार। बच्चों सोलर सिस्टम की है, एक तो सूरज यानी कि साडा सन प्लस 8.5 प्लैनेट यानी कि ग्रह ते इन्हां प्लैनेटां दियां सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, उन्हां नूं मिला के जो बनदा है उहनूं असीं सोलर सिस्टम कहने आ। ठीक है जी, कहंदा साडे जिहड़े सोलर सिस्टम च 8 प्लैनेट ने उहदे विचों सब तो लीस्ट डेंस सब तो घट संघना ग्रह किहड़ा है। तां याद रखियो सब तो ज्यादा लीस्ट डेंस जिहड़ा प्लैनेट है उहदा नाम है सैटर्न, जिहनूं तुसीं शनि ग्रह भी कहने हो। ईवन कि जिहड़ा सैटर्न है ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਟਰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ यह भी पूछा जा सकता है कि सब तो ज्यादा मोस्ट डेंस प्लैनेट केड़ा है। सब तो ज्यादा डेंस प्लैनेट केड़ा है, तो मोस्ट डेंस प्लैनेट है बच्चों अर्थ। साडी धरती है जिहड़ी सब तो ज्यादा डेंस प्लैनेट है। क्यों? धरती दे केंद्र दी जिहड़ी है, जिहड़ी धरती दी सब तो सेंटर है ओनू कोर कहंदे ने। की कहंदे ने? कोर। कोर तो बाद धरती दी जिहड़ी दूसरी परत है ओनू असी मैंटल कहने आ। की कहने आ बच्चों? मैंटल। जिहड़ी धरती की सब तो बाहरली परत है उन्होंने असी बच्चों की कहने करस्ट। की कहने बच्चों? करस्ट। धरती की सब तो विच वाली लेयर होगी कोर, फिर आ गया मैंटल, फिर आ गया की करस्ट। जिहड़ी आ धरती की सब तो विच वाली लेयर है जिन्हों आप कोर कह रहे हैं, ये बच्चों पिघलिया होया मोल्टन स्टेज। मोल्टन का मतलब हुंदा है पिघली हुई अवस्था दे विच आयरन ते निकल पाया जाता है। आयरन ते निकल नाम दे दो धातां पाई जांदियां ने, जिहदे करके धरती है जिहड़ी डेंस हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। हुण डेंस का मतलब की है, मान लो तुहाडे कोले घर च एक गिलास है, ठीक है, दो सेम साइज के गिलास ने, एक च पानी है एक च दुध है, दोनों की सेम क्वांटिटी है, दोनों गिलास उपर तक भरे हुए हैं। तुसीं दोनों गिलास टेढ़े करते तो तुसीं देखोगे दुध है जिहड़ा वो हौली हौली रुड़ूगा, ठीक है, लेकिन जिहड़ा पानी वो तेज जाऊगा। क्यों? पानी की डेंसिटी घट है, दुध की डेंसिटी की है ज्यादा है। इनू डेंसिटी या संघना होना बोलते हैं। तो केड़ा ग्रह है जिहदी डेंसिटी सब तो ज्यादा घट है वह है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। ऐजा केड़ा ग्रह है जिहदी डेंसिटी सब तो ज्यादा है वह केड़ा है?
अर्थ। सब तो घट सैटर्न दी, सब तो ज्यादा किहदी होगी अर्थ दी। हुण सैटर्न यानी कि शनि ग्रह नाल जुड़े हुए कुछ होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिहड़ा साडा सैटर्न ग्रह है इहदियां सब तो ज्यादा सैटेलाइट ने, 8 ग्रहां दे विचों सब तो ज्यादा उपग्रह किहड़े ग्रह दे हन तां ओह सैटर्न दे हन। थोड़े कोल जे कोई पुरानी किताब है तां ओहदे विच जुपीटर यानी कि बृहस्पति लिखिया होगा। जुपीटर दियां 79 सैटेलाइट ने यानी कि 79 उपग्रह ने, लेकिन सैटर्न दे टोटल 82 यानी कि 82 उपग्रह ने। ये बिल्कुल लेटेस्ट डिस्कवरी है दोस्तों, इनू ठीक कर लियो। तो सब तो ज्यादा उपग्रह किहड़े ग्रह दे हन? सैटर्न यानी कि शनि ग्रह दे। नैक्सट क्वेश्चन थोनू ये पूछा जा सकता है बच्चों, साइज दे अकॉर्डिंग सब तो बड़ा ग्रह किहड़ा है? साइज दे अकॉर्डिंग बिगेस्ट प्लैनेट किहड़ा है? तो साइज दे अकॉर्डिंग सब तो बड़ा प्लैनेट है बच्चों जुपीटर। साइज दे अकॉर्डिंग सब तो बड़ा ग्रह किहड़ा है? जुपीटर, जिन्हों तुसी बृहस्पति भी कहते हो। नैक्सट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है शनि ग्रह के उत्ते होर मेरे दिमाग च आया कि किहड़ा यह जिहा प्लैनेट है जिहदियां 3 रिंग्स 3 छल्ले हुंदे ने, जिहड़े ग्रह के चारों पासे 3 वैल डिफाइंड बहुत खूबसूरत दिखण वाले, ठीक है, गैसां दे, मिट्टियां दे, जल कणां दे छल्ले बने हुंदे ने, तां ओह ग्रह भी बच्चों किहड़ा होगा? सैटर्न। वो भी ग्रह बच्चों किहड़ा होगा? सैटर्न। नंबर 1 क्वेश्चन आराम नाल लिखना है, वीडियो काली नहीं करनी, फिर नहीं हुंदे लास्ट ईयर दे क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन, सब तो लीस्ट डेंस प्लैनेट किहड़ा है? सैटर्न। सब तो ज्यादा डेंस किहड़ा है? अर्थ। क्यों? अर्थ दे कोर दे विच आयरन अते निकल पाया जाता है। नैक्सट, सब तो वड्डा ग्रह किहड़ा है? साइज दे अकॉर्डिंग जुपीटर, बृहस्पति। नैक्सट, किहड़े ग्रह दी 3 वैल डिफाइंड रिंग्स हुंदियां ने? किहड़ा है? सैटर्न। नैक्सट, सब तो छोटा ग्रह किहड़ा है? साइज दे अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तां आंसर आऊगा मरकरी। मरकरी, जिन्हों तुसी बुध ग्रह भी आखदे हो, बुध ग्रह भी कहने हो, मरकरी सब तो छोटा प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू साइज। क्वेश्चन आंदा बच्चों, ग्रीन प्लैनेट किहनूं कहा जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट? तां बच्चों ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है यूरेनस नूं। यूरेनस, जिन्हों पंजाबी च तुसी अरुण भी बोलते हो, जिन्हों पंजाबी च तुसी अरुण भी बोलते हो, यूरेनस। क्यों ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है? क्योंकि यूरेनस दे उत्ते मीथेन गैस हुंदी है, ते मीथेन गैस का जिहड़ा नैचुरल कलर है वो ग्रीन हुंदा है, इसलिए यूरेनस नूं असी ग्रीन प्लैनेट भी कहने हैं। फिर क्वेश्चन आता है, रैड प्लैनेट किहनूं कहंदे ने? लाल ग्रह। लाल ग्रह बोलते हैं मार्स यानी कि मंगल नूं। क्यों? क्योंकि मार्स ग्रह ते आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होंगी है, तो जिहड़ी चीज़ दे विच आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी उसका नैचुरल कलर लाल होगा। जिमें साडा ब्लड हीमोग्लोबिन हुंदा उह च, ठीक है, जिमें गाजर होगी, जिमें लाल मिट्टी होगी, रैड सॉयल होगी, उन्हां सारे का नैचुरल कलर लाल क्यों हुंदा है? क्योंकि उहदे विच आयरन ऑक्साइड की मात्रा की हुंदी है? ज़्यादा हुंदी है। क्वेश्चन आता है, लॉर्ड ऑफ हैवन, स्वर्ग का देवता किहड़े ग्रह नूं कहा जाता है? लॉर्ड ऑफ हैवन कहा जाता है जुपीटर नूं। स्वर्ग का देवता किहड़े ग्रह नूं कहा गया? तो स्वर्ग का देवता बच्चों जुपीटर नूं कहा गया, याद रखियो। क्वेश्चन आता है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार, सवेर अते शाम का तारा किहनूं कहा गया? मॉर्निंग इवनिंग स्टार किहड़े प्लैनेट नूं कहा गया? मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहा गया वीनस नूं, जिन्हों सरल भाषा च तुसी शुक्र ग्रह भी बोलते हो। वीनस है जिहड़ा सब तो गर्म प्लैनेट भी है ते सब तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट यानी कि सब तो चमकीला ग्रह भी है, याद रखियो। वीनस है जिहड़ा इनू ट्विन्स ऑफ अर्थ, धरती का जुड़वा भी कहा जाता है। पीएस टेट च क्वेश्चन ये भी पूछा गया, ट्विन्स ऑफ अर्थ, धरती का जुड़वा भी कहा जाता है। आई होप थोनू इन्ने सारे क्वेश्चन बच्चों क्लीयर हो गए होंगे। पेशेंस नाल वीडियो देखो, जिहड़ी मैं एक्स्ट्रा गल्लां दसदा स्पैशली उस क्वेश्चन रिलेटेड एनालिसिस करके एनसीईआरटी की किताबां चों भी उस तरीके के होर किहड़े क्वेश्चन नवे बन सकते हैं या होर टैट के एग्जाम के अलग अलग टीचिंग एग्जाम च पूछे गए हैं, वो सारे मैं डिस्कस करदा। चलो बच्चों सैकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहंदा जी हेठा लिखिया विचों किहड़ी खरीफ की फसल है? हुण फसलां जिहड़ियां ने, क्रॉप्स जिहड़ियां ने पैटर्न के आधार पर 3-4 तरीके दे विच हुंदियां ने, जिवें कि थोनू कोई पूछ लूगा रबी दियां फसलां या खरीफ दियां फसलां, ठीक है, या कोई पूछ लूगा कैश क्रॉप, कैश क्रॉप्स, या जिन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स भी कह देंगे ने, या फिर कोई पूछता है ज़ियाद दियां फसलां, है ना, ज़ियाद दियां फसलां। इस तरीके दे नाल कहंदा इन्हां विचों किहड़ी फसल खरीफ क्रॉप है? खरीफ दा निशानी की हुंदा है? पहला सानू डिटेल दे विच
वो देखना पऊगा। ठीक है जी। सब तो पहला बच्चों दो शब्द का अर्थ समझ लेना है। सब तो पहला बच्चों दो शब्द का अर्थ समझ लेना है। एक हुंदा है सौन, सौन का मतलब हुंदा है बिजना। एक हुंदा है बच्चों हारवेस्टड, हारवेस्टड का मतलब हुंदा है वाढी कटाई। तो खरीफ दी फसलां किहड़ियां ने जिहड़ियां गर्मी च बीजी जांदियां ने, समर दे विच गर्मी दे विच बीजी जांदियां ने, जिवें कि मई या जुलाई दे नेड़े तेड़े कह लो, मई अते जुलाई दे विच ज़्यादातर उत्तर भारत च गर्मी हुंदी है ना। ते बई हारवेस्ट यानी कि वाढी कर हुंदी है आफ्टर रेन, यानी कि लगभग मॉनसून तो बाद आफ्टर रेन, जिमें कि आपां कह दईए सितंबर या अक्तूबर, सितंबर या अक्तूबर। ठीक है। पहला क्वेश्चन खरीफ दी फसलां ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਖਰੀਫ ਕਦ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਕਦ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆਫ ਰੇਅਰ क्वेश्चन आंदा है। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल ते आंदा है। खरीफ की फसलां पहली एग्जाम्पल होगी राइस जिन्हों तुसीं चावल कहने हो। ठीक है जी। दूसरी एग्जाम्पल होगी थोड़े कोले जवार, जवार। तीसरी एग्जाम्पल होगी खरीफ की फसल की बाजरा जिन्हों तुसीं बाजरा कहने हो। राइस जवार बाजरा। ठीक है जी। चौथी थोड़े कोले खरीफ की फसल की एग्जाम्पल होगी बच्चों कॉटन, कॉटन होगी। पंजवीं थोड़े कोले शुगर केन यानी कि गन्ना होगी, शुगर केन होगी। ठीक है। छेवीं थोड़े कोले बच्चों तंबाकू यानी कि तंबाकू होगी। ठीक है दोस्तों। इस तो इलावा एक होर एग्जाम्पल याद रखियो, एक हुंदा है मेज, मेज जिन्हों तुसी मक्का कहने हो, छली हुंदी है ना अपनी छली, मक्का कह रहे हो, ये भी एक खरीफ की फसल है। हुण इहदे विच देख लो वीट, वीट हो गया गेहूं, एक राबी की फसल है। मस्टर्ड हो गया सरों। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। इस तो इलावा बच्चों एक्सट्रा तौर पर मैं थोड़ा होर दस देना, रबी की फसलों की पहचान भी दस देना, नाल दी नाल लिखी चलो, पूरा का पूरा टॉपिक है जिहड़ा नाल दी नाल आपां कवर करते जाना है। ठीक है जी। एक सेकंड पेशेंस रखो ताकि मैं रब कर सका बच्चों। नैक्सट है बच्चों रबी। ठीक है जी। हैडिंग बना लो रबी। हुण रबी दी फसलां किहड़ियां हुंदियां हन, रबी दी फसलां वो फसलां ने जिन्हां नूं असीं एट द स्टार्टिंग ऑफ विंटर, सर्दियां दे स्टार्टिंग च बीजदे आ। एट द स्टार्टिंग ऑफ विंटर, सर्दियां दे स्टार्टिंग च बीजदे आ। हारवेस्ट, हारवेस्ट यानी कि ਵੱਢਦੇ कदा बिफोर समर, गर्मियां आन तो पहला, गर्मियां आन तो पहला यानी कि फैबरी अते अप्रैल, जस्ट गर्मियां आन तो पहला असीं इन्हां नूं ਵੱਢ लैंदे आ। ठीक है। सर्दियां आन तो जस्ट पहला बीजदे आ। ठीक है। गर्मियां आन तो जस्ट पहला असीं इहनूं की करदे आ, ਵੱਢ लैंदे आ। एग्जाम्पल के तौर पर रबी की फसल किहड़ी है, जिमें कि वीट गेहूं मैं उपर दस के आया, बारले है ना, बारले, जिमें कि पोटैटोस, पोटैटोस आलू, ये सारी रबी दी फसलों ने याद रखियो। तो सैकेंड क्वेश्चन का आंसर थोड़े कोले मेज आऊगा। नैक्सट बच्चों अगे बढ़ते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन लेने बच्चों। नैक्सट क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यह स्ट्रिक्टली है जिहड़ा इंडियन जोग्राफी चो डायरैक्टली पूछा गया। कहंदा जी वख-वख स्थानां ते सूरज की रोशनी का अंतराल दे कारण वख-वख हुंदे ने, इन्हां विचों की कारण है। जिवें मान लो तुसीं पंजाब चों शाम नूं 5 वजे जिहड़ी तुहाडे कोले रोशनी पहुंच रही है, तो यही रोशनी की 5 वजे उस समय लंडन च पहुंच रही होगी, कि उस समय शिमला च पहुंच रही हो, कि धरती के अलग अलग स्थानों पर जिहड़ा इक्को ही टाइम च सूरज की रोशनी है वो अलग अलग क्यों पहुंचती है, इन्हां विचों कहंदा की कारण है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा डीप च जाऊगा, जे मैं आए सिर्फ आंसर दसन लग गया फिर कोई फायदा नहीं। एक बच्चों हुंदे ने लैटीट्यूड्स, ध्यान नाल समझना, एक हुंदे ने लैटीट्यूड्स जिन्हों थोड़ी भाषा च अक्षांश रेखावां कहंदे ने। किहड़ी रेखावां कहंदे ने? अक्षांश। ठीक है। एक हुंदा है बच्चों लॉन्गीट्यूड्स, लॉन्गीट्यूड्स जिन्हों थोड़ी भाषा दे विच
दक्षांश रेखावां कहने आ। किहड़ी रेखावां कहने आ? दक्षांश रेखावां। ठीक है। लैटीट्यूड्स किहड़ी हुंदियां ने? जिहड़ियां इस तरीके नाल लेटियां होईयां हुंदियां ने। लॉन्गीट्यूड्स किहड़ी हुंदियां ने? जिहड़े इस तरीके नाल खड़मी हुंदियां ने। तां धरती ते जिन्नियां आ लेटी हुई रेखावां होणगियां उन्हां नूं असीं लैटीट्यूड यानी कि अक्षांश कहांगे, ते धरती ते जिन्नियां खड़मियां रेखावां होणगियां इस तरीके दे नाल उन्हां नूं असीं की कहांगे? दक्षांश कहांगे। ठीक है। धरती का एक मॉडल बनाना, उहदे नाल तुहानूं चीज़ां ज़्यादा क्लीयर हो जाणगियां। आ साडी मान लो धरती है। ठीक है। धरती के केंद्र दे विच एक रेखा गुजरती है, इनू असीं इक्वेटर कह लैंदे हां। की कह लैंदे हां? इक्वेटर। धरती का जिहड़ा आ वाला पॉइंट है हुंदा नॉर्थ पोल, धरती का जिहड़ा आ वाला पॉइंट हुंदा साउथ पोल। ठीक है। धरती तो जो असीं उपर नूं जावांगे लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ ते एक रेखा गुजरती है, इनू बोलदे हां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ी भाषा दे विच असीं इनू कर्क रेखा कह दिंदे हां। उसी तरीके नाल 23.5 डिग्री साउथ दे विचों एक रेखा गुजरती है जिन्हों असीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न, कैप्रीकॉर्न का मतलब है मकर रेखा। किहड़ी रेखा बच्चों? मकर रेखा। ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। इस तरफ बच्चों साडे कोले सन है, इस तरफ बच्चों साडे कोले की है? सन है। जिहड़ा सूरज है उहदी रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो लैके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ तो लैके 23.5 डिग्री साउथ के विचकार दा धरती का जिन्ना एरिया है उरे सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पैंदी है। की पैंदी है? सूरज की किरणां सीधी पैंदियां ने। 23.5 डिग्री नॉर्थ तो लैके 23.5 डिग्री साउथ के विचकार जिन्ना सूरज का एरिया है उरे सूरज की रोशनी सीधी पैंदी है, इसलिए उरे गर्मी ज़्यादा होगी। इसलिए इस एरिया नूं हीट जोन कह दिता जाता है। किहड़ा जोन कह दिता जाता है? हीट जोन। जे हुण असीं 23.5 डिग्री तो उपर जाइए 66 डिग्री नॉर्थ दे विच एक रेखा गुजरती है जिन्हों असीं बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। की बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। उसी तरीके नाल 66 डिग्री साउथ 66 डिग्री साउथ दे विचों एक रेखा गुजरती है जिन्हों असीं बोलते हैं अंटार्कटिका सर्कल। किहड़ा सर्कल? अंटार्कटिका सर्कल। हुण जे तुसीं धरती नूं देखो तां उरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो उपर जिहड़ा आह आर्कटिक सर्कल है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न तो नीचे जिहड़ा आह अंटार्कटिका सर्कल है। हुण उरे सूरज की रोशनी टेढ़ी पैनी शुरू हो जाती है। उत्थे तां सीधी पैंदी सी, उरे की पैंदी है? तिरछी। इस तरीके दे नाल तिरछी रोशनी पैंदी है उरे, यानी कि उरे हीट तां होगी पर उहदे नालों घट नीचे वाले हीट जोन नालों की होगी? घट होगी। ते आ वाला जिहड़ा उपर एरिया बच गया ये सारा दा सारा बर्फ नाल जम्मिया होया हुंदा है। आ वाला नीचे जिहड़ा एरिया बच गया ये सारा बर्फ दा जम्मिया हुंदा है, इसलिए पोल्स दे उत्ते ठंड की हुंदी है? ज़्यादा हुंदी है। इस पूरे ए तो आपां नूं एक चीज़ क्लीयर होगी कि भाई आ जिन्नियां लाइनां ने आ सारियां लेटियां होईयां ने कि लैटीट्यूड तो सानू ये पता चलता है कि कित्थे गर्मी वध होगी ते कित्थे गर्मी घट होगी। तां किसी भी इलाके दे विच जे सनलाइट डिफरेंट है ओदा सानू जिहड़ा मेन कारण पता लगता है वो डिफरेंस इन लैटीट्यूड्स तो पता लगता है कि उन्हां दी अक्षांश रेखावां दे विच कितना अंतर है। आ देखो जे तुसीं 23.5 डिग्री नॉर्थ ते 23.5 डिग्री साउथ दे विचकार दा एरिया तां ज़्यादा गर्मी, 66 डिग्री आर्किड सर्कल ते है तां थोड़ी जी गर्मी घट गई, 66 डिग्री साउथ अंटार्कटिका सर्कल ते गर्मी घट गई। उस तो उपर वाला सारा इलाका तुहाडा की होगा? जम्मिया होया होगा। आई होप तुहानूं इन्नी क गल क्लीयर होगी। ठीक है जी। नैक्सट एक चीज़ होर क्वेश्चन आंदा टोटल अक्षांश रेखावां कितनियां हुंदियां ने? धरती ते टोटल अक्षांश रेखावां 181 हुंदियां ने। जे पूछे तो धरती के टोटल दक्षांश रेखावां कितनियां हुंदियां ने? 360 हुंदियां ने। ये बच्चों जे तुसीं कहो भी कल्ले MCQ दी मैराथन ला के तुहानूं समझ आ जाऊगा, नहीं आंदा। 90% बच्चे जिहड़े आ वीडियो देखणगे इस क्वेश्चन च 90% नूं पल्ले नहीं पैंदा अनलैस और अंटिल तुसीं थ्योरी नहीं पढ़ी हुई। मैं ये मान के चल रहा भी तुसीं थ्योरी पढ़ी हुई है, मैं आपकी पेड क्लासा च इहनूं पूरा डिटेल च करवाना। नैक्सट बच्चों अगे चलते हैं। ठीक है जी। जिमें लैटीट्यूड सूरज की रोशनी दसदा है उवें लॉन्गीट्यूड दो एरिया दे विच किन्ने टाइम का अंतर है ये दसदा है। लैटीट्यूड गर्मी सर्दी सूरज की रोशनी दसदा है, लॉन्गीट्यूड यानी कि दक्षांश रेखावां दो एरिया दे विच टाइम का अंतर दसदे हैं। नैक्सट अगे चलते हैं।
कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला। पहली दो वीडियो जरूर देखो, इन्हां विचों सब तो बड़ा प्रायद्वीप किहड़ा है। पेनिनसुला बारे मैं पिछली ओच भी दस्सिया सी, जिहदे 3 साइड पानी लगदा होवे, 3 साइड की लगदा होवे, वाटर लगदा होवे, उहनूं असीं पेनिनसुला कहने आ। दुनिया का जिहड़ा सब तो बड़ा पेनिनसुला है उहदा नाम है अरेबियन पेनिनसुलर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुलर इज अरेबियन पेनिनसुलर। 3 साइड वाटर लगना जरूरी है। अरेबियन पेनिनसुलर च किहड़े-किहड़े देश आंदे ने, जिवें कुवैत, जिवें कि ओमान, जिवें कि कतर, जिवें कि साउदी अरेबिया, ये सारे ने जिहड़े अरेबियन पेनिनसुलर दे विच पाए जाने वाली कंट्रियां ने। तो दुनिया का सब तो बड़ा प्रायद्वीप है जिहड़ा वो अरब प्रायद्वीप या अरेबियन पेनिनसुला है, याद रखियो। पूछा जाए वर्ल्ड का सब तो बड़ा कॉन्टीनेंट किहड़ा है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्टीनेंट। कॉन्टीनेंट का मतलब की हुंदा है महाद्वीप। दुनिया का सब तो बड़ा महाद्वीप, चाहे एरिया वाइज पूछ ले, चाहे पूछ ले जनसंख्या वाइज, तो दुनिया का सब तो बड़ा महाद्वीप एशिया है। जे पूछ ले दुनिया का सब तो छोटा महाद्वीप किहड़ा है, एरिया वाइज दुनिया का सब तो छोटा महाद्वीप आस्ट्रेलिया है। तो जे पूछे पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सब तो छोटा महाद्वीप किहड़ा है, तो पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सब तो छोटा महाद्वीप तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दसोगे, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सब तो छोटा महाद्वीप किहड़ा है, ये तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दसोगे। एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज सब तो बड़ा एशिया है, एरिया वाइज सब तो छोटा किहड़ा है, आस्ट्रेलिया है, याद रखियो। वर्ल्ड का सब तो बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा की हुंदा है, एक ऐजे उपजाऊ मैदान जिहड़े नदियां द्वारा लियाई गई मिट्टी नाल बने होण, उन्हां नूं डेल्टा कहा जाता है। दुनिया का जिहड़ा सब तो बड़ा डेल्टा है, उहदा नाम है सुंदरबन डेल्टा, ते यह भारत च पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा जिहड़ा इहनूं गंगा अते ब्रह्मपुत्रा दो नदियां बनांदियां ने। किहड़ियां दो नदियां मिलके सुंदरबन डेल्टा बनांदियां ने, गंगा अते ब्रह्मपुत्रा, याद रखियो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन पास दे उत्ते है। पास यानी कि दर्रा यानी कि पहाड़। मैंने आपकी क्लास दे विच माउंटेन्स करवाए ने, हिमालयन माउंटेन्स, ट्रांस हिमालय की हुंदा है ना, काराकोरम रेंज की हुंदी है, पासिस की हुंदे ने, प्लेटूज की हुंदे ने, पठार की हुंदे ने, अरेबियन या अपने अरावली प्लेटूज किहड़े ने, शिवालिक हिल्स किहड़ियां ने, बकायदा। सब तो पहला तां उरे दर्रा, पास का मतलब हुंदा दर्रा मतलब की है, आ एक पहाड़ है, आ एक पहाड़ है, दो पहाड़ां दे विचकार जिहड़ा रस्ता जांदा है उहनूं असीं पास यानी कि दर्रा कहने आ। कहंदा जी किहड़ा है जा दर्रा है जिहड़ा श्रीनगर नूं लेह दे नाल जोड़दा है। निम्नलिखित दे दित्ते विचों किहड़ा दर्रा श्रीनगर नूं लेह नाल जोड़दा है। श्रीनगर राजधानी है जम्मू एंड कश्मीर दी, लेह राजधानी है लद्दाख दी। इस समय भारत च 28 स्टेट्स ने, जब मैं वीडियो बना रहा तो 8 यूनियन टेरेटरीज ने, तो जम्मू एंड कश्मीर भी इस समय एक यूटी है, केंद्रीय शासित प्रदेश है, तो लद्दाख भी इस समय एक की है, यूटी है। तो बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं उस दर्रे का नाम दसो जिहड़ा जम्मू एंड कश्मीर नूं लद्दाख नाल जोड़दा है। उस दर्रे का नाम है जोजिला, लद्दाख च पाया जाता है, जोजिला पास, ठीक है। जोजिला दर्रा है जिहड़ा श्रीनगर नूं लेह नाल या जम्मू एंड कश्मीर नूं किहदे नाल जोड़दा है, लद्दाख दे नाल जोड़दा है। हुण बच्चों मैं जो चीज़ समझाण लग्या नोट कर लियो। आ मान लो हिमालय पर्वत है सारा, हिमालय पर्वत नूं उचाई के आधार पर अलग अलग हिस्सों च वंडिया गया। हिमालय पर्वत का जिहड़ा सब तो नीवां हिस्सा है, आ वाला सब तो नीवां हिस्सा, जिन्हों असी फुट ऑफ हिमालय बोलते हैं, फुट ऑफ हिमालय के पैर, ठीक है। हिमालय के पैरों का असली नाम है शिवालिक हिल, शिवालिक दी पहाड़ियां। तुसी उरों ना चंडीगढ़ तो अगे परमाणु, कसौली इस तरीके नाल जाओ तो तुहानूं ज़्यादातर जिहड़े होटल्स होणगे उन्हां दा नाम शिवालिक होटल के नाम से मिलूगा। क्यों? क्योंकि पंजाब के नाल जिहड़ा पहाड़ी इलाका लगता है वो हिमालय के पैर ने, ठीक है। चंडीगढ़ तो अगे पंचकूला होंदे हुए, मनी माजरा होंदे हुए जाने ते वो हिमालय के पैरों का असली नाम की है, शिवालिक हिल्स। हुण मैं ये क्वेश्चन क्यों छिड़िया, सीटेट के पेपर च क्वेश्चन पूछा गया शिवालिक हिल्स का सब तो पुराना नाम क्या है, शिवालिक के पहाड़ा का सब तो पुराना नाम क्या है,
ਤਾਂ शिवालिक ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਨਕ ਪਰਬਤ। ਮਾਨਕ ਪਰਬਤ शिवालिक ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਕ ਪਰਬਤ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਇਹ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ, ਬਲ ਖਾਏ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਰਿਫਟ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਵੈਲੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, है ना। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰੌਕਸ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਟਾਨਾਂ, ਐਗਨੀਸ਼ੀਅਸ ਰੌਕ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕ, ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਲ ਖਾਏ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਆਫ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ शिवालिक हिल्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮਾਨਕ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦर्रे ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ दर्रे ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ दर्रा ਜਿਹੜਾ श्रीनगर ਨੂੰ जम्मू ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। श्रीनगर भी जम्मू एंड कश्मीर च है, जम्मू भी जम्मू एंड कश्मीर च है। श्रीनगर ते जम्मू ਨੂੰ आपस ਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ਤਾਂ बनिहाल पास श्रीनगर ਨੂੰ जम्मू ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। याद रखियो, ठीक है। एक होर पास है जिहदा नाम है काराकोरम पास। काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास या काराकोरम दर्रा, यह लद्दाख च पाया जाता है। तो यह इंडिया का सब तो उच्चा दर्रा है, हाईएस्ट पास है इंडिया का, हाईएस्ट पास है इंडिया का, सब तो उचाई ते पाए जाने वाला दर्रा है। क्लीयर। तो जिहड़ा काराकोरम दर्रा है यह इंडिया नूं तिब्बत दे नाल जोड़दा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया नूं तिब्बत दे नाल जोड़दा है काराकोरम दर्रा। ये गल भी तुसी याद रखनी है। क्वेश्चन आंदा इंडिया का हाईएस्ट दर्रा किहड़ा है? काराकोरम, ठीक है। कित्थे पाया जाता? लद्दाख। किहनूं किहदे नाल जोड़दा है? लद्दाख वाला जिहड़ा हिस्सा तिब्बत नाल जुड़दा है, यानी कि इंडिया किहदे नाल जोड़दा है? तिब्बत नाल। एक होर दर्रा है नथुला। नथुला दर्रा जिहड़ा यह भारत के सब तो घट जनसंख्या वाले स्टेट सिक्किम च पाया जाता है, ठीक है। एक होर दर्रा है, दर्रे का नाम है ठगला या फिर एक होर दर्रा है लिप्यू लेक, LIPULEKH। कई बंदे उरे वीडियो स्टॉप करके भज जाएंगे, आपां नहीं भजना। औखा है, औखे बंदे नाल ही औखे काम करके ही सक्सैस मिलती है। ठगला ते लिप्यू लेक ये जिहड़े दोनों दर्रे ने उत्तराखंड च ने, भारत के उत्तराखंड दे विच ने। याद रखियो। एक होर दर्रा है बारा लापचा दर्रा। बारा लापचा दर्रा है प्यारे बच्चों जिहड़ा ओह हिमाचल प्रदेश च है। बारा लापचा दर्रा है जिहड़ा बच्चों किच है? हिमाचल प्रदेश दे विच है। ये गल याद रखियो। तो इसका आंसर पंजवें का सी आऊगा, जोजिला पास, ठीक है बच्चों। चलो इनू आपां रब कर लेने ताकि अगले क्वेश्चन वास्ते आपां नू जगह मिल जाए बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो कदे भी जिंदगी दे विच शॉर्टकट नहीं अपनाना। जिहड़ी शॉर्टकट नाल मिली हुई सक्सैस है ना, मैं बहुत बच्चों को देखदा, ठीक है, खासकर कुड़ियां नू माइंड नहीं करना, क्योंकि उन्होंने कोले टाइम थोड़ा जिहा घट हुंदा है। मैरिड वूमेंस खास तौर पर, है ना, फैमिली देखनी हुंदी है। वो कहते हैं भी एंड च सानू मैराथन मिल जाए भाई, जिहदे विच असीं इकट्ठे 500 क्वेश्चन नू रट्टा मार दईए, साडा PS टेट क्लीयर हो जाए। नहीं हुंदा भाई, एवें किद्दां क्लीयर हो जाऊगा? कोई मजाक थोड़ी ना है, ठीक है जी। चलो 6वें क्वेश्चन वाली वध रहे हैं। हुण जिहड़ा साडा 6वां क्वेश्चन है वो की कह रहा, ध्यान नाल सुनो। कहंदा जी जिहड़ा 6वां क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हुण इहदे विच ध्यान नाल देखो, जिहड़ी उन्होंने इंग्लिश लिखी है वो अलग है, पंजाबी लिखिया अलग है। यह 2020 दे विच इस नंबर क्वेश्चन का बोनस मिलिया सी, क्योंकि पंजाबी च क्वेश्चन कुछ होर पूछ लिया सी, इंग्लिश कुछ होर पूछ लिया सी। ऑप्शन देखो दोनों के सेम नहीं। ये मैंने एक्चुअल पेपर चो टाइप करवाए ने, मेरे को पिछले 8-10 साल के पेपर पे ने, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भारत की जी मानचित्र रेखा है, भारतीय मानचित्र रेखा है, भारतीय मानचित्र रेखा जिन्हों IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानचित्र रेखा मैप के उत्तों किन्ने डिग्री तो पास होती है? भारतीय मानचित्र रेखा। हुण उरे गल किहदी होगी? टाइम की। तो मैं ऊपर दस के आया कि भाई जी टाइम वाली गल होगी वो लॉन्गीट्यूड नाल होगी। किहदे नाल लिखूगी? लॉन्गीट्यूड नाल। लॉन्गीट्यूड किहड़ी हो? जिहड़ी एवें खड़मी है। हुण मान के चलो आ अर्थ है, आ अर्थ है, उरो अर्थ कह गया साडा इंडिया है। उरो इंडिया चो एक आई खड़मी रेखा गुजरती है। ये रेखा गुजरती है 82.30 डिग्री, यानी कि लगभग 82.5 डिग्री पूरब तो
82.5 डिग्री पूरब तो धरती तो एक रेखा गुजरती है, इस रेखा नूं असीं IST कहने आ, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि भारतीय मानचित्र रेखा कहने आ। ਉਹੀ ਇਹ क्वेश्चन पूछता है कि जी IST है वो भारत के किन्ने डिग्री चो गुजरती है, 82.5 डिग्री तो गुजरती है बच्चों। किन्ने डिग्री तो गुजरती है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जू 82.5 डिग्री तो। हुण जद यह रेखा इंडिया चो उरों लंघूगी बच्चों, किसी ना किसी स्टेट नूं कट्टूगी, तो IST यानी कि भारतीय मानचित्र रेखा है आ उरे 5 स्टेटां चों लंघदी है। किन्नी स्टेट्स चों लंघदी है बच्चों, 5 स्टेट्स दे विचों लंघदी है। सब तो पहला जिहड़ी उरे स्टेट है उहदा नाम है यूपी, लाइन वाइज लिखवाऊंगा यूपी। दूजे नंबर ते हैगी है MP, तीजे ते हैगी है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर ते हैगा उड़ीसा, पंजवें नंबर ते हैगा आंध्र प्रदेश। इन्हां 5 राज्यों चो भारतीय मानचित्र रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जिहड़ी वो लंघदी है। जिवें भारतीय मानचित्र रेखा की है इहदे हिसाब नाल पूरे इंडिया का टाइम निकलदा है, याद रखियो। क्लीयर है। आ वाला जिहड़ा पॉइंट है यह गुजरात च है, भारत का सब तो वैसटर्न पॉइंट पश्चिमी। आ वाला जिहड़ा भारत का सब तो पूर्वी पॉइंट है यह ईस्टर्न पॉइंट बजदा है, यह अरुणाचल प्रदेश च है। गुजरात अते अरुणाचल प्रदेश दे विच 2 घंटे का अंतर है, याद रखियो। 2 आवर्स का अंतर है, 120 मिनट का अंतर है। गुजरात अते अरुणाचल प्रदेश दे विच किन्ने मिनट का अंतर पाया जाता है, 120 मिनट का अंतर पाया जाता है। क्लीयर। उसी तरीके नाल वर्ल्ड का जिहड़ा टाइम है, पूरे संसार का जिहड़ा टाइम है वह GMT के अकॉर्डिंग निकलदा है। GMT का मतलब की हुंदा है, ग्रीन मेरिडियन टाइम। पूरे वर्ल्ड का जिहड़ा टाइम है GMT के अकॉर्डिंग निकलदा है ते यह रेखा इंग्लैंड की राजधानी लंडन चों पास हुंदी है। क्वेश्चन आंदा है कि एक तो साडी IST होगी, एक साडी वर्ल्ड की GMT, दोनों विच 5.5 घंटे का अंतर है। किन्ने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का। इंडिया टाइम दे विच 5.5 घंटे अगे है। किहदे नालों 5.5 घंटे अगे है, GMT नालों, यानी कि लंडन के टाइम नालों, याद रखियो। नैक्सट बच्चों 6वें तो बाद मूव करदे हां 7th क्वेश्चन ते। ठीक है जी, आ 7th क्वेश्चन इहदे नाल ही जुड़िया। कहंदा जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन गलत है। हुण क्वेश्चन पूछे है IST है जिहड़ी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, भारतीय मानचित्र रेखा जिहड़ी ऊपर पढ़ा के आया 82.5 डिग्री ईस्ट तो पास हुंदी है जिहड़ी, कहंदा वो भारत दे इन्हां विचों किहड़े राज्य दे विचों लंघदी है। कि वो राजस्थान चों लंघदी है, उड़ीसा चों लंघदी है, छत्तीसगढ़ चों लंघदी है, त्रिपुरा चों। हुणी तुहानूं दस्सिआ 5 स्टेटां चों लंघदी है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ते आंध्र प्रदेश। इन्हां 5 स्टेटां चों लंघदी है। हुण इन्हां विचों देख लो, राजस्थान नहीं हैगा, ठीक है, साडे कोले छत्तीसगढ़ हैगा बच्चों, उड़ीसा भी हैगा बच्चों, पर त्रिपुरा नहीं हैगा। कहण दा भाव है, देखो इहदे विच फिर उन्होंने 2 ऑप्शन देते, छत्तीसगढ़ भी हैगा, उड़ीसा भी हैगा, तां इह क्वेश्चन दे भी उन्होंने बोनस पॉइंट मिलिया सी। इस क्वेश्चन ते भी उन्होंने की मिलिया सी, बोनस पॉइंट मिलिया सी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इन्हां विचों किहड़ी भारत की मानचित्र रेखा है जिहड़ी लंघदी है, भारतीय मानचित्र रेखा इन्हां विचों किहड़े राज्य चों लंघदी है। तां ओह मैं जिवें उपर दस के आया 5 राज्य चों लंघदी है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ते आंध्र प्रदेश। उड़ीसा ते छत्तीसगढ़ दिते हुए ने, इसलिए आ वाला आंसर दोनों आऊगा। एक क्वेश्चन भी उन्होंने बोनस दिता सी। अगला क्वेश्चन है जी खरीफ दीआं फसलां। खरीफ की फसलों को कद हारवैसट किया जाता है, यानी कि वड्ढिया जाता है। मैं उपर दस के आया सी खरीफ दी फसलों को सितंबर अते अक्तूबर का जिहड़ा टाइम हुंदा है उद हारवैसट किया जाता है, तो बिटवीन सितंबर एंड अक्तूबर, यानी कि डी ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है लैटरेट सॉइल। लैटरेट सॉइल है जिहड़ी वो भारत च कहंदा या वर्ल्ड दे विच ज़्यादातर किवें बनदी है। लैटरेट सॉइल है बच्चों जिहड़ी वो एक प्रोसैस हुंदा है, प्रोसैस का नाम है लीचिंग। एक प्रोसैस हुंदा है लीचिंग, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बनती है। हुण लीचिंग की हुंदा ध्यान नाल समझो, जद बहुत ज़्यादा रेन पै जाती है, जद बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुंदी है तो पानी बार बार पई जाता, निकली जाता है। जिहड़ा अर्थ का सब तो उपरला हिस्सा हुंदा है, उपरली मिट्टी हुंदी है, वो पानी दे नाल बह जाती है।
जब बहुत ज़्यादा ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ हैवी रेन ਹੁੰਦੀ है ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ है ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ है। ठीक है, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਦੀ है ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰੇਟ ਸੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਦੀ है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਲੈਟਰੇਟ ਸੋਇਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ हैवी लाइट पऊगी, सूरज की रोशनी पऊगी, यानी कि हाई टैंपरेचर। दो चीज़ों नाल ये बनती है, एक हैवी रेन दे नाल, एक हैवी टैंपरेचर दे नाल। पहला प्रोसैस क्वेश्चन, लैटरेट सॉइल किवें बनती है? लीचिंग प्रोसैस नाल बनती है। लीचिंग प्रोसैस का मतलब की हुंदा है? हैवी रेन करके धरती के उपरले हिस्से का बह जाना, उस तो बाद उहदे उत्ते बहुत ज़्यादा रोशनी गर्मी पैंदी है, हाई टैंपरेचर पैंदा है, तो हैवी रेन अते हाई टैंपरेचर दे नाल जिहड़ी मिट्टी बनती है उहनूं असीं लीचिंग कहने आ। याद रखियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लीयर है? हुण अगला क्वेश्चन एक याद रखियो, जिहड़ी लीचिंग मिट्टी हुंदी है ना, इहदे विच आयरन अते एल्यूमीनियम की मात्रा ज़्यादा हुंदी है। आयरन अते एल्यूमीनियम की मात्रा की हुंदी है? ज़्यादा हुंदी है। क्लीयर है? नैक्सट एक क्वेश्चन आता है रैड सॉयल वाला, मैं दस के आया उपर। लाल मिट्टी नूं कहंदे, लाल मिट्टी क्यों कहंदे ने? क्योंकि इहदे विच आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होंगी है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होंगी है। भारत दे विच उक्कियां पुक्कियां 8 मिट्टियां पाई जांदियां ने। ठीक है, सरकारी आंकड़े के अकॉर्डिंग भारत च 8 मिट्टियां पाई जांदियां ने। सब तो ज़्यादा जिहड़ी मिट्टी भारत च पाई जाती है उहदा नाम है एलुविली सॉइल, जलोड़ मिट्टी। जलोड़ मिट्टी, ठीक है, यह जी मिट्टी जिहड़ी नदियां द्वारा लियाए गए पानी नाल बनी है उहनूं एलुविली सॉइल कहंदे ने। ठीक है जी, तुसी दो मैदान सुने होने, खद्दर दे मैदान अते भांगर दे मैदान। खद्दर दे मैदान अते भंगर दे मैदान, ये दोनों मैदान जिहड़े ने एलुविली सॉइल दे नाल रिलेट करते हैं। याद रखियो। 10वां क्वेश्चन बच्चों, यह 10वां क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय संस्थावां दे विचों है। 2021 दे विच भी क्वेश्चन आया सी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्थावां जिवें संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। हुण एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जिन्होंने आप सरल भाषा च अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहने। कहता ICJ का हैडकुआटर कित्थे है? ICJ का हैडकुआटर है द हेग, नीदरलैंड। नीदरलैंड देश के द हेग शहर दे विच ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हैडकुआटर है। नीदरलैंड का पुराना नाम होलैंड है। अजकल होलैंड नाम का कोई देश नहीं हैगा। होलैंड नूं अजकल की कह दिता जाता है? नीदरलैंड कह दिता जाता है। ठीक है जी। हुण किहड़ी-किहड़ी संस्थावां ने जिन्हां दा हैड ऑफिस स्विट्जरलैंड देश के जनेवा शहर च पाया जाता है? ध्यान नाल सुनियो। एक WHO, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ या श्रमिक संघ। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था। क्लीयर होगी? इन्हां सारियां दा हैड ऑफिस स्विट्जरलैंड जनेवा च पाया जाता है। उरे एक थोनू ऑप्शन दिख रहा है नॉर्वे, ओसलो। नॉर्वे देश का नाम है तो नॉर्वे देश की राजधानी है ओसलो। ये उत्ते एक क्वेश्चन याद आ रहा है, नोबल प्राइज हुणी रिसेंटली दिते गए हैं। जिहड़ा नोबल पीस प्राइज है, नोबल शांति पुरस्कार है, वो हमेशा नॉर्वे देश की राजधानी ओसलो च पाया जाता है। जिहड़ा नोबल पीस प्राइज है, शांति पुरस्कार है, वो नॉर्वे देश की राजधानी ओसलो च दिता जाता है। याद रखियो। हुण आ जो लंडन, लंडन दे विच किहड़ी-किहड़ी संस्थावां दा हैड ऑफिस तुहानूं मिलूगा? एक संस्था है जिहदा नाम है अमनेस्टी इंटरनेशनल। वेरी इंपॉर्टेंट, अमनेस्टी इंटरनेशनल। अमनेस्टी का मतलब हुंदा है फॉरगिवनेस, किसी नूं माफ़ करना, किसी ते दया करना। अमनेस्टी इंटरनेशनल, अमनेस्टी इंटरनेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट संस्था। इस संस्था का जिहड़ा हैडकुआटर है तुहानूं लंडन च मिलूगा। पर उन्होंने ICJ का पूछे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पूछे है, उसका हैडकुआटर द हेग, नीदरलैंड दे विच है। आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये तो पता चल गया भी PS टेट 2020 के विच जोग्राफी के 11 क्वेश्चन आए सी। 21 चाहे 27, 21 चाहे 27, 20 चाहे 11, 19 च कोविड करके पेपर नहीं होया सी। इस तो बाद सीधा आप 18 ते चलना है। पहला 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल क्रॉप? इन्हां चों किहड़ी कमर्शियल क्रॉप है?
सब तो पहला तो कमर्शियल क्रॉप नूं असी कैश क्रॉप्स भी कहने आ। कमर्शियल क्रॉप नूं असी किहड़ी क्रॉप भी कहने आ? कमर्शियल क्रॉप इज आल्सो नोन एज कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब की हुंदा है? यह जी कोई फसल जिहड़ी किसान बीजदा है ते किसान दे बीजण दा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ इनकम जनरेट करना या प्रॉफिट कमाना हुंदा है। वो आपदे वास्ते या आपदे परिवार वास्ते वो फसल नहीं बीजदा, उन्होंने कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप कह दिता जाता है। ज़्यादातर ये दो आंदियां ने, एक आंदी है बच्चों ये ज़्यादातर कॉटन, याद रखियो, एक आंदी है बच्चों ये शुगर केन। एक आंदी है कॉटन यानी कि कपाह नरमा, जिहड़ा काली मिट्टी च सब तो वधिया हुंदा है, ब्लैक सॉयल दे विच हुंदा है नमा कपाह। एक आंदा है जी तुहाडे कोले शुगर केन यानी कि गन्ना। हुण तुसीं कहोगे सर ये तां तुसीं सानूं शुगर केन उपर उहदे विच खरीफ च भी लिखवाया सी, ਉਹ बच्चों पैटर्न के आधार पर सी, यह इनकम के आधार पर जब वंडते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कमर्शियल क्रॉप अलग तो आंदियां ने। तो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देख लो ਕਿਹੜਾ कॉटन ऑप्शन आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ठीक है, राइस अलग है, वीट अलग है, वीट राबी की फसल है, राइस खरीफ की है। ठीक है, कॉर्न आपां मेज नूं ही बोलते हैं, कॉर्न आपां मेज नूं ही मक्के नूं ही बोलते हैं, है ना, ये भी खरीफ क्रॉप है। इस तरीके नाल बच्चों जे वीडियो पसंद आवे शेयर करो, पर कोशिश करो पहले 2 पार्ट देखो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन तुहानूं पहले 2 पार्ट मिल जाएंगे। जे मैं थोड़ा जा तेज चलिया उहदा कारण यह है भी इन्ना डाटा दस्सण वास्ते टाइम चाहिए है ना, गला बह जाता है। तुसीं इहनूं पॉज करके बारी बारी देखो। थैंक यू सो मच।